आपको ये कहा जाता है कि फितनल हिंदुस्तान है। अब हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई ऐसा वाक्य होता है पहलगाम या पुलवामा जैसा, तो हिंदुस्तान क्या करता है? स्ट्राइक कर देता है पाकिस्तान पे। आप हिंदुस्तान के ऊपर स्ट्राइक कब करेंगे? बहुत सारे लोग खान के अंदर रहने से कंफर्टेबल अब हो गए। इतना बड़ा जुर्म है कि आप एक बंदे को ऑपरेशन करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं और उसकी फैमिली को नहीं बताते। ये जिस डॉक्टर ने किया उस डॉक्टर का ना सिर्फ लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, उसको सजा बनती है उसकी। ऐसा क्या राज है 100 दिनों से छुपाया जा रहा है, लोगों को बताया ही नहीं जा रहा है? आखिर इसके अंदर क्या राज है? क्यों खान को लोगों के सामने नहीं लाया जा रहा? किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये एक एसएचओ की मार है। वो एसएचओ कहाँ था कल? वो एसएचओ मरियम के बेटे की शादी के अंदर पकने वाली देगों के अंदर डलने वाले छोले गिरने की ड्यूटी पर मामूर थे। खान साहब के ऊपर जो कैमरे लगे हुए हैं ना, बाकायदा टीम्स बैठी हुई हैं, साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट की टीमें हैं जो उन कैमरों को देख करके एनालिसिस बना करके आगे देती है कि जनाब अब आप इसके साथ इस तरह का बिहेव करेंगे। ये खान की आंख का अटैक हुआ, जिस तरीके से हार्ट अटैक होता है, दिल का दौरा पड़ता है, आंख का दौरा पड़ा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जानबूझ के ये सब कुछ किया जा रहा हो, कौम का ज़हन बनाया जा रहा हो कि कौम सोचेगा यार खान की तबीयत ठीक नहीं है, और कल को खुदा ना खास्ता कोई गेम डाल देंगे और फिर मतलब वो कहेंगे हाँ खान की तबीयत ठीक नहीं, तो तभी मामला शरीफ को जब शहीद किया गया था तब ये लोग केक काट रहे थे। जब उसकी मैयत पाकिस्तान भेजी गई थी तो तब इस हिंदा सिर्फ औरत ने क्या ट्वीट किया था वो आप सब जानते हैं। एक लम्हे के लिए मरियम नवाज के साथ से नवाज उतारने पीछे क्या बचता है? नवाज लगा भी रहे तो कुछ नहीं बचता। ये इधर लाहौर में भी हार गए, उधर गुस्तासफ खान ने मनसेरा के पहाड़ों में गुस्तासफ ने रबोड़ा है इसको उधर। देखिए सर जी, या तो आपने अपने आप को सरवाइव करवाना है सिस्टम के अंदर इनकी पॉलिसी और खुशामदे करके, या फिर आप एक इंसान के बच्चे बन के चिट्ठी बात करें। आप गद्दार हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तीन तलवार हफ्तावार कॉपीराइट कोई नहीं जिथे मर्जी चाह। दोनों प्यारे भाई मेरे साथ मौजूद हैं। हफ्ते का एजेंडा है बहुत ही ट्रेंडिंग और हॉट टॉपिक्स आज सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं। तमाम तफसीलात आज की इस व्लॉग में आप देखेंगे। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से अंदर खाते क्या चल रहा है, तहरीक इंसाफ की क़यादत एक तरफ एहतजाज की कॉल देना चाह रही है और दूसरी तरफ मुतजाद किस्म के बयानात। सुहेल अफरीदी के हाथ कौन से बुजुर्गों ने बांध रखे हैं, तफसीलात डेप्थ के अंदर जाकर के आज इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। बलूचिस्तान का मैटर आज सुबह से कल का पूरा दिन जो गुजरा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में वीडियो सर्कुलेट हो रही थी। उस हवाले से बलूचिस्तान का असल मैटर क्या है, अहमद अली खान साहब से जानेंगे। ये जरा स्पेशली इन चीज़ों को ज्यादा खंगालते रहते हैं, इनके ऊपर रिसर्च भी इनकी ज्यादा है अहमद भाई से। और शहबाज शरीफ के हवाले से उनका सरकारी सरेंडर जो था वो क्या था, 20 जो ट्रंप का वोट था उस हवाले से। पंजाब के अंदर एक बड़ा इंसिडेंट हुआ, बच्ची गटर के अंदर अपनी माँ के साथ गिर करके जान बहक हुई। इस हवाले से अलादीन भाई का कन्वेंशन हो रहा है लंदन के अंदर। अब पहले जो अबाबील ने कन्वेंशन किया था जिसमें मेरी भी शमूलियत थी, वीडियो लिंक के जरिए हमारे अहमद भाई वहां पे मौजूद थे। इसकी तफसीलात इनसे जानेंगे। तमाम व्लॉग को आपने एंड तक देखना है। शुरू करते हैं जनाब अहमद अली खान साहब आपसे। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो बलूचिस्तान के अंदर चीजें हो रही हैं, जिस तेजी से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक तरफ वजीर आला साहब रोते हुए नजर आए हमें और दूसरी तरफ वीडियोज आ रही है रॉकेट लॉन्चर कंधों पे रखे हुए दहशतगर्द दारुल खिलाफा के अंदर घूम रहे हैं। रियासत की रिट कहाँ है सर? अस्सलाम वालेकुम सबको और ऑडियंस को भी, और आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो कमेंट्स वगैरह करते हैं वो हम लोग पढ़ते भी रहते हैं और अपने प्रोग्राम को उस लिहाज से रीशफल भी करते रहते हैं। चीज़ें आप लोग कमेंट में ज़रूर चीज़ें बताते रहा करें। सबसे पहले अली इमरान खान को 900 से ज़्यादा दिन हो गए, ये बताना ज़रूरी है ताकि PTI की जितनी बुढ़ी क़यादत है जो नौजवानों के हाथ बांध देती है उन तक भी ये बात पहुँचे और पता लगे कि डेली हमने कोशिश करनी है कि हर प्रोग्राम से पहले हम ये जिक्र ज़रूर करें। 100 दिन से ज़्यादा तो लापता है वो, उसका पता ही किसी को नहीं उनका कहाँ है वो। बिल्कुल ऐसे ही है। और तकरीबन 100 से ज्यादा दिन हो गए हैं जिसमें सिर्फ उनकी आधे घंटे की, आई थिंक 1 घंटे की मुलाकात है। इस पे हम आएंगे, डिस्कस करेंगे जब सुहेल अफरीदी का टॉपिक डिस्कस करेंगे। बलूचिस्तान अली, सबसे पहले मैं गया AI के ऊपर, ग्रॉक के ऊपर। मैंने उससे पूछा ग्रॉक साहब बताओ मुझे, पाकिस्तान ने, हम तो छोटे हैं ना, हमें नहीं पता, बड़े बुढ़े सारे बता देते हैं कि जी इतने ऑपरेशन हो चुके हैं, इतने ऑपरेशन हो चुके हैं, हमें नहीं याद आता। मैंने ग्रॉक से बोला, मैंने कहा यार ग्रॉक बताओ ये बात कि पाकिस्तान आर्मी ने आज तक कितने ऑपरेशन किए हैं बलूचिस्तान के अंदर। तो ग्रॉक ने पता क्या जवाब दिया? हाँ जी। ग्रॉक कहता है जी पहला ऑपरेशन हुआ 1948 से 1950 तक, जो रिवोल्ट हो रही थी उसको क्रश करने के लिए किया है। चलो जी बड़ा अच्छा ऑपरेशन है, जबरदस्त है। दूसरा ऑपरेशन हुआ 1958 से 1960 तक, ये दूसरा ऑपरेशन है।
और तीसरा ऑपरेशन हुए 1963 से 1969 तक, चौथा ऑपरेशन हुए 1973 से 1977 तक, और पांचवा ऑपरेशन 2003-4 से स्टार्ट हुआ और आज 20 साल से 21-22 साल हो गए। हम लोग छोटे छोटे थे, अली याद है जब बुगटी का मामला बना था, पीटीवी के ऊपर ये लोग चलाते थे, कुछ लोगों को नहीं याद होगा, पीटीवी के ऊपर ये लोग पेड वो जो पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोपेगेंडा होता था वो चलाते थे कि जी ये देखिए हमने उधर ये दहशतगर्द मार दिए, वो दहशतगर्द मार दिए। यार अली सिंपल सी बात है, सादी सी, बाकी बातों में तो बाद में आते हैं, सीधी सीधी सी बात है। इतना अरसा हो गया, 20-22 साल हो गए हलाकतें हुई, जो मरता है वो दहशतगर्दी होता। अब हमें कोई फिगर्स ही नहीं बताने वाले, कोई बताता है 92 दहशतगर्द मारे हैं, कोई बताता है 110 मारे हैं, कोई 150 बता रहा है। इतना ज्यादा तजाद है कि ऑफिशियल फिगर्स अभी तक हमें पता ही नहीं है कितने, और जब तक ऑफिशियल फिगर्स आएंगे उस वक्त तक लोगों का बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा, जो करने वाले लोग हैं वो प्रोपेगेंडा कर चुके हैं। फिर ये कहेंगे जी ऐसे क्यों करते हैं, कुछ लोग मिस कोट भी कर देते हैं, ओरिजिनल चीज बताते कोई नहीं है। लेकिन 2-4 चीजें इसमें सुनने वाली है या देखने वाली है। नंबर 1, जिस टाइम के ऊपर अली ये ऑपरेशन हो रहा था ना, सारा उनका BLA वाले सारे कर रहे थे हमले 12 शहरों में, मैं डिटेल्स में नहीं जाता क्योंकि लोगों ने डिटेल्स हर व्लॉगर से सुन चुकी होंगी, 35,000 दफा आप डिटेल्स सुन चुके हैं। 12 शहर है, कितने दहशतगर्द थे, कितने मारे गए, क्या थे। हम चाहते हैं कि कुछ थोड़ी सी डिफरेंट चीज के ऊपर आपकी तवज्जो जाए। नंबर 1 कि जिस टाइम ऑपरेशन हो रहा था उस वक्त DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब जो थे वो ग्वादर के अंदर जाके यूनिवर्सिटी आपके बच्चों को, स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि आप हमारा साथ दें। उसी टाइम के ऊपर जब ऑपरेशन हो रहा है अली, इतनी परेशान कुन बात है, इतनी परेशान कुन बात है कि लोग जो हैं वो उनके साथ सेल्फियां खिंचवा रहे हैं। अली याद है, आज मैंने वीडियो बनाई है, वो लड़का था एतजाज हसन हंगू का, याद है, जो असली वाला शहीद था, जो प्लाटो वाला नहीं था, असली वाला शहीद था। वो खुद को हमलावर आ रहा था, उसको उसने देखा कि यार बच्चों के अंदर वो जा रहा है उधर स्कूल के अंदर, उसने उसको पकड़ लिया, पकड़ के उसको दबोच लिया, उसने अपनी जान दे दी। पता नहीं कई 100 या 1000 कितने बच्चे मुझे नहीं पता उसने बचा लिए, कई 100 बच्चे या कई दर्जन बच्चे जो उसने बचा लिए, उसने जाने बचा ली। एक वो बचा था, वो भी सिविलियन था। यहाँ पे सिविलियन जितने बलूचिस्तान के वहां में वो क्या कर रही है, उनके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं, उन्हें खाने खिला रहे हैं। ये इतनी खतरनाक बात है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन हमें क्या बताया जाता है, हमें बताया जाता है जी अब हमने ऑपरेशन करना है, आप हमारा साथ दो। हम छोटे छोटे थे उस वक्त से ये मारते आ रहे हैं। डॉक्टर मारून बलोच आई इस्लामाबाद, वो आई, आके इस्लामाबाद बैठी, ईमान मजारी हो गई, बाकी लोग हो गए मिसिंग पर्सन के लिए। जब वो मुंह से बात करते उन्हें कहते हैं दहशतगर्द है, उन्हें अंदर डाल देते हैं। अल्लाह दहशतगर्द भी आके अली मुंह से बोलते हैं कि हम अदालतों के जरिए जो है वो मिसिंग पर्सन को लेकर आएंगे। ये थे दहशतगर्द, इनको जाके पकड़ते ना, नहीं पर वो तो मैं आज आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आज मैं सुन रहा था, मौलवी अब्दुल रहमान शायद नाम है उनका, बलूचिस्तान असेंबली के अंदर तकरीर कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही जिसने लोगों को झंझोड़ा। वो कह रहे थे कि जनाब बलूचिस्तान के अंदर सड़कें पुल बनने वाली कंस्ट्रक्शन बंद, ठीक है, बलूचिस्तान में स्कूल बंद, कॉलेज बंद, वजीर आला के घर के सामने, गवर्नर के घरों के सामने 3-3 दीवारें इतनी मोटी मोटी लगाई हुई हैं सिक्योरिटी के लिए, और फिर भी सड़क बंद, इंटरनेट बंद, मोबाइल बंद। तो यहाँ पे कामयाब कौन है, आप या दहशतगर्द? लो, आप पूरे सूबे को बंद कर रहे हैं। आए रोज वहां पे कर्फ्यू होता है, डबल सवारी पे पाबंदियां होती हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे रिट किसकी है, यहाँ पे हुकूमत कौन कर रहा है? कि आप तो सब कुछ बंद कर रहे हैं, बसों को इजाजत नहीं दे रहे, सफर के लोगों को इजाजत नहीं दे रहे। मतलब ये हाल बना हुआ है। और हमारे वजीर दाखिला जो पता नहीं कहां से ये आदमी आया है यार, इसकी समझ, इसको एक वोट किसी ने नहीं दिया, ये किसी जमात का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसको वज़ारत दाखिला ही बनाया हुआ है, PC चेयरमैन भी बनाया हुआ है क्रिकेट बोर्ड का। वो कहते हैं कि सुचो की मार है। वो DC को उठा के ले गए हैं, आज वो DC साथ ले गए हैं। और वजीर आला सर जी, तुम 1500 बंदा कहोगे हम ले जाएंगे उसको, तुम 1500 बंदा कहोगे हम ले जाएंगे उसको। आज देखे वहां पे क्या हो रहा है। अहमद भाई, सॉरी आपको मैं अली भाई टोक रहा हूँ। देखें अहमद भाई, आपने जो बात की है ना, ये वाकई ये अफसोसनाक और तशवीशनाक है। वो वीडियोस जो मैंने देखी, जिस तरह से वो अटैक कर रहे थे और पब्लिक जिस तरह से उनको प्रेस कर रही थी, पब्लिक जिस तरह से उनके साथ खड़ी थी, ये वाकई जो है ना, ये यार ये लम्हा फिक्री है हमारे लिए। ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए लम्हा फिक्री है, ये 7 लाख फौज के लिए लम्हा फिक्री है कि आप देखें कि पब्लिक का सेंटिमेंट क्या है, कि पब्लिक कहाँ पे खड़ी है। अभी भी वक्त है कि अपनी पॉलिसीज के ऊपर नजरसानी की जाए, देखा जाए कि यार जो मामलात हैं वो सारे सिविलियंस के हाथों में दिए जाए। अभी भी वक्त है कि मारंग बलोच को सुना जाए, अभी भी वक्त है कि इमरान खान जैसे लोगों को सुना जाए, सियासी लोगों को जगह दी जाए। देखें उन लोगों ने हथियार उठाए हुए हैं,
जो लोग आवाज उठाते हैं आप लोगों ने उनको भी उठा के जेलों में डाल दिया। मारक बलोच ने कौन सी बंदूक उठाई? मारक बलोच ने वो इस्लामाबाद तक आ गए आपके पास अपने राइट्स लेने के लिए। देखें, एक तरफ वो उनको दहशतगर्द आप कह रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं, लेकिन वो यहाँ तक हैं कि इसके बावजूद भी बार बार आपके कैपिटल में आ रहे हैं, अपनी आपको आवाज सुना रहे हैं, आके अपना दर्द बयान कर रहे हैं, लेकिन आप उनके ऊपर भी तशद्दुद कर रहे हैं। आप उनको भी उठा के जेलों में डाल रहे हैं जो पुरअमन है, जो अपनी आवाज उठा रहे हैं, हथियार नहीं उठा रहे। तो आज देखें वो लोग जो हथियार उठा रहे हैं, फिर पब्लिक किस तरह से उनके साथ खड़ी है। ये लम्हा अच्छा, एक अहम फिक्रिया है। सवाल यहाँ पे पैदा हो रहा है। जी, जी। एक और अहमद बात भाई, अली, सबर आगे जी। चलते हैं। मैं एक दो और बात आप ये देखिए कि जिस टाइम ये काम हो रहा था, हुकूमत पता क्या कर रही थी? हुकूमत से मुराद डीजीआई एसपीआर, वो क्या कर रहे थे? वो अपने इन्फो शेयरिंग कम्युनिटी वाले ग्रुप में तल्लत हुसैन जैसे टाउटों से प्रोपागेंडा करवा रहे हैं पीटीआई के खिलाफ कि ये पीटीआई वाले दहशतगर्द है। जिस दिन पीटीआई वाले बने ना, आप मारते जा रहे हैं ना वो लोग जो कहते हैं मुल्क भी मेरा फौज भी मेरी, उनको कत्ल पे कत्ल किए जा रहे हैं, ठोकते जा रहे हैं, ठोकते जा रहे हैं, ठोकते जा रहे हैं। ये खत्म हो जाएंगे एक दिन। इससे अगली जो पौध आएगी ना, वो आपके साथ वही काम करेगी जो पहले हुआ। फिर ये कहेंगे उसके साथ ये भी था, ये भी लगता था, साथ उसके साथ दरिया था, समंदर था, हमारी फौज नहीं कुमक नहीं पहुंच सकती थी। ये सारी बातें करते रहेंगे। और एक और बात, सबर एक और बात, एग्जैक्ट उसी टाइम के ऊपर जो रियासत के सबसे बड़ा दाई है जावेद हाशमी, उसके घर के अंदर जाके उनको उठा लिया, उनके घर वालों को उठा लिया, बच्चों को मारा। ये काम बच्चे के सर पे पट्टी बंदी हुई, खून उसका रिस रहा है, पुलिस ने उस मासूम बच्चे को मारा, तशद्दुद किया उनके ऊपर। जिस वक्त मुल्क के ये हालात है, उस वक्त रियासत की आप देखें क्या इंटरेस्ट है, रियासत क्या करे। यहाँ पे एक अहम सवाल पैदा होता है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। एक तो वज़ीर साहब जो थे वहां पे जो रो रहे थे, ऐसे वक्त में तो मेरा ख्याल है वहां पे खड़ा होना चाहिए, दिखाना चाहिए, दुनिया को एक मैसेज देना चाहिए। आप पता नहीं क्या बता रहे थे रो करके, शायद आपके जज्बात पे काबू नहीं हुआ होगा। बहरहाल मसला यह है कि असल प्रॉब्लम यही है कि जब जर्नली बारकों से निकल करके ऐसे वज़ीर आला आके अवाम पे बैठते हैं जो अवाम के मुंतखब नहीं होते, जिनके साथ अवाम को सबसे बड़ा मसला होता है, यही वजह कि बलूचिस्तान की आज ये हालत है। अहम सवाल अब मेरा आप दोनों से ये है, आप हमेशा, लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, आपको ये कहा जाता है कि फितनल हिंदुस्तान है। ये डीजी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आते कहते हैं फितनल हिंदुस्तान, यानी कि ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सी है, हिंदुस्तान की मदद कर रहा है, हिंदुस्तान की वजह से पाकिस्तान में खुदकश हमले हो रहे हैं, बंदों को मार रहे हैं। अब हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई ऐसा वाक्य होता है पहलगाम या पुलवामा जैसा, तो हिंदुस्तान क्या करता है? स्ट्राइक कर देता है पाकिस्तान पे, कर देता है ना। अब आप पिछले इतने सालों से हमें बता रहे हैं कि दर्जनों लोग पाकिस्तानियों को मार रहा है फितनल हिंदुस्तान, तो आप हिंदुस्तान के ऊपर स्ट्राइक कब करेंगे? फितनल हिंदुस्तान के ठिकानों पे जाकर के बमबारी आप कब करेंगे? हम पाकिस्तानी कब तक लाशें उठाते रहेंगे अपने लोगों की, हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए लोगों की वजह से? अगर ये फितनल हिंदुस्तान है जैसा कि रियासत हमें बता रही है, तो फिर फितनल हिंदुस्तान को खत्म, वहां तो उनका कुत्ता नहीं मार रहा अलादीन साहब, अहमद साहब, हिंदुस्तान में तो कुत्ता भी नहीं मार रहा। पाकिस्तानी आज 24 लाशें उठा रहे हैं, आज 20 लाशें उठा रहे हैं, आज बलूचिस्तान बंद है। तो आप इसका हल क्या है? आप इनको मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, मारे लड़े इनके साथ, लेकिन जो जड़ है, कलभूषण आपने पकड़ा, आपने बताया कि सारे मामलात हैं, वो कहते हैं कि भाई लोगों ने ईरान से उठा लिया, ये कहते हैं कि हमने इसे बलूचिस्तान से पकड़ा। आपने कलभूषण को पकड़ लिया, उसको पकड़ के आप कहाँ तक लेके गए? उसका केस जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक आप कहाँ तक लेके गए? दुनिया के सामने आपने क्या अपना मुद्दा रखा? पुलवामा में जो अटैक हुआ था या इंडिया के अंदर जो मामलात ऐसे होते हैं, आपको पता है वो इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ कहाँ घसीटते हैं जाके, कहाँ कहाँ घसीटा उन्होंने पाकिस्तान को, किस किस तरह से उन लोगों ने रद्द अमल किया। लास्ट टाइम डीजी साहब ने ना, आप साल पहले की बात है, गालबन मुझे एग्जैक्टली डेट याद है, डीजी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्डिंग चलाई थी बकायदा। भारत से कोई हिंदू कॉल कर रहा था पाकिस्तान के अंदर, वो कह रहा था वहां पे तुमने असला लगाना है। मतलब आपके पास इतने सबूत हैं जो आप रोजाना हमें आकर के दिखाते हैं। आप उन ठिकानों पे क्यों नहीं बमबारी करते, जाकर के स्ट्राइक क्यों नहीं करते जो पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं, धंधनाते फिर रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर कंधों पे लेकर के फितनल हिंदुस्तान के लोग। तो ये जेन्युइन सवाल है जो हर पाकिस्तानी को मेरा ख्याल पूछना चाहिए। नहीं अली, आप गद्दार हैं, ये आपको पढ़ने आ रही है जो आप इस तरह की बात कर रहे हैं। ये सवाल कर रहे हैं, आप गद्दार हैं। मैं देखिए, अब मुझे सवाल का कोई लॉजिकल जवाब दे दें, आप दे देंगे, आप मुझे रोज आके बताएंगे, साथी आप मुझे रोज आकर के यहाँ पे बताएं कि मुझे अलादीन बंदे भेज के मुझे चिपकवाता है, अलादीन मुझे कूटता है बंदों से, तो मैं आपको आखिर कहूंगा ना यार बैठा वही साथ ना, जाके मार उस ना, ठीक है। अब बात सिंपल सी बात है सर, मेरी इसमें कोई एक बात बोली थी, फील्ड मार्शल ने एक बात बोली थी, वो आपने गौर से सुनी नहीं। उन्होंने कहा बलूचिस्तान को उस वक्त तक कोई नहीं छीन सकता जब तक वो माए हैं जो अपने बच्चे देने को तैयार है। ये सिर्फ क्यों माए रोज अपने बच्चे दें जी? रोज माए अपने बच्चे किस लिए दें? यहाँ पे बात सीधी करनी चाहिए।
देखिए सर जी, या तो आपने अपने आप को सरवाइव करवाना है सिस्टम के अंदर इनकी पॉलिसियों को शामदे करके, या फिर आप एक इंसान के बच्चे बन के चिट्ठी बात करें। चिट्ठी बात यह है कि माँ अपने बच्चे को मरने के लिए नहीं भेजती सर जी, मरने के लिए नहीं बेचती। अपनी माँ अपने बच्चे को कफन में लिपटी उसकी लाश घर पे है, इसलिए कोई नहीं बेचता। लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग कहते हैं तनहा मिले फौज में भर्ती हो हमारा बच्चा, माए अपने बच्चों को दे टेक देम टू द ग्रेव। ये सब कहानियां किससे, होबल वतनी के, ये पुरानी 1892 में होता था, अंग्रेज करते होते थे। सीधी बात है, सीधी बात ये है, पाकिस्तान का फौजी क्यों मार रहा है? मेरा भाई है ना, आपके भाई है ना, हमारे कजन है ना, क्यों मर रहे हैं? फितनल हिंदुस्तान की वजह से पाकिस्तान के फौजी, हम उन्हें पाकिस्तान के परचमों में उठा करके कब्रों में उतार रहे हैं। आप उस जड़ को क्यों नहीं खत्म कर रहे जो आपके मुल्क के अंदर? आपने ब्रदर इस्लामी मुल्क के साथ जंग छेड़ ली, फितनल हिंदुस्तान आ रहा है वहां से। ब्रदर इस्लामी मुल्क के साथ आपने जंग छेड़ी, फितनल हिंदुस्तान हिंदुस्तान बैठा है ना, खत्म करो उस फितने को ना। सारा पॉलिसी वहां पे पहलगाम होता है, वहां पे पुलवामा होता है सर जी। आप कहते हैं कि ये आपने अपने इलेक्शन के लिए करवाया, यूपी के इलेक्शन के बाद बिहार के इलेक्शन के लिए मजामत पसंद कश्मीरियों ने किया है, लेकिन वो आपकी एक नहीं सुनते। रात को स्ट्राइक करते हैं बालाकोट के अंदर, पंजाब के अंदर आकर के। आप पिछले सालों से हमें कह रहे हैं कि फितनल हिंदुस्तान, आज बलूचिस्तान मुझे पहले ही शक था तुझे फंडिंग हो रही है अली। this is a really really topic about पाकिस्तान यार, ये सवाल सारे पूरी कौम के सवाल है। हम लोग अली छोटे छोटे थे, चौथी पांचवी जमात में, जब बाकी गांव में कोई और टेलीविजन नहीं आता था, पीटीवी और पीटी वर्ल्ड आता था, वो भी उसकी भी तस्वीर ठीक कर उस वक्त से ये मारते आ रहे हैं, हम सुनते आ रहे हैं। मेरा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे अली भाई, जिस तरह से वो ट्रेन वाला हादसा हुआ था बलूचिस्तान के अंदर, पूरी ट्रेन हाईजैक की गई थी, उसके अंदर से काफी 300-400 फौजी सुनने मार था कि उन लोगों ने यरगमाल बना लिए थे। अच्छा, वो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट उनको चलेगी कि यार इस ट्रेन के अंदर जो है वो सरकारी एहलकार जा रहे हैं। उसके बाद अभी जो उन लोगों ने किया बलूचिस्तान के अंदर, इतने अटैक्स किए एक ही वक्त के अंदर, क्या इन लोगों के पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती हैं, फॉर एग्जांपल उनको पता नहीं होगा कि यार यहाँ पे जो फौज खड़ी है, यहाँ पे पुलिस का नाका लगा हुआ है, मतलब किस तरह से वो मोटरसाइकिलों के ऊपर आ रहे हैं, इतने ज्यादा बंदे भी नहीं है, 8, 10, 15 बंदे हैं मोटरसाइकिलों पे आ रहे हैं, घूम घुमा के जनाब, आके 5-6 जगहों के ऊपर अटैक करके अपना जो मिशन है वो पूरा करके तो वो निकल जाते हैं, अपना ऑपरेशन पूरा करके निकल जाते हैं। मतलब साहब, मुझे कोई उनको इंटेलिजेंस हेल्प होती है, वो कहाँ से होती है? सर मैं सॉरी आपका मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं सीधी सी बात है, छोटा सा दिमाग है, कोई एडा आलम भी नहीं हूँ। मुझे जो बात समझ आती है वो ये है, मुझे कोई गद्दार कहे, मेरे पे पर्चा करे, मुझे मार दे, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि अगर पाकिस्तानी रोज अपनी बच्चों की लाशें उठाएंगे, बाप को पता ही नहीं कि मेरा बेटा किस जंग में मारा गया है, कौन से इलाके को फतह करते हुए मारा गया है, किस दुश्मन ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था जिसके नतीजे में मेरा बेटा मारा गया है, तो मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा उनसे जिनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान से दहशतगर्दी को खत्म करने की। मेरे घर के बाहर गार्ड खड़ा हो, मेरे घर में हमले हों, तो मैंने उस गार्ड से पूछना है कि भाई मेरे घर पे हमला क्यों हो रहा है। सीधी सी बात है कि फितनल हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर ये तबाही बर्बादी दहशतगर्दी को यहाँ तक ले आया है कि रॉकेट लॉन्चर लेके दारुल-खिलाफा के अंदर घूम रहे हैं। तो मैं पूछूंगा ये सवाल कि आप हिंदुस्तान से कब पूछ रहे हैं कि हमारे शहरों के अंदर तुम्हारे लोग रॉकेट लॉन्चर लेकर के क्यों दे रहे हैं ना? उन्होंने आपको जवाब दिया नहीं कि एक एसएचओ की मार है। हाँ, वो एसएचओ कहाँ था कल? एसएचओ ये ऐसे वो एसएचओ मरियम के बेटे की शादी के अंदर पकने वाली देगों के अंदर डलने वाले छोले गिनने की ड्यूटी पर मामूर था। यार वैसे कितनी शर्मिंदगी की बात है कि यहाँ पे नौजवान जो हैं वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। जिस आपने बोला कि माँ बाप जो हैं अपने बच्चे भर्ती किए हैं वहाँ पे अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं वहाँ पे, अवाम की भी, फौजियों की भी, पुलिस की भी, सारे लोग। ये मैंने अभी बाय द वे ग्रॉक से पूछा, क्या ये मैंने ग्रॉक से पूछा, मैंने कहा जी बताओ कैजुअलिटीज कितनी हुई है बाय ऑपरेशन, ये सुना जरा। ग्रॉक कहता है जो 1973 से 77 उससे पहले का डेटा ही नहीं है, 3300 पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और 5300 बलोच मिलिटेंट्स, ये सारे मिलिटेंट्स मारे गए थे, इसमें कोई सिविलियन डेथ नहीं है, ठीक है। सारे मिलिटेंट, इन्होंने जितनी गोलियां मारी सारे मिलिटेंट्स मारे, आप समझ जाएं, ठीक है। दूसरा 2000 से लेकर 2025 तक 3000 पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज, ये कोई मानने वाली बात है। 3126 पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज और 2396 जो है वो मिलिटेंट्स किल्ड है। और यहां पे कह रहा है 5000 प्लस सिविलियंस, फौजी ज्यादा शहीद हुए, मिलिटेंट्स कम मारे गए हैं और सिविलियन सबसे ज्यादा। और कह रहे हैं कि एक ऐसा चौकी मार है उधर अपने, अच्छा ये जो डेटा है कह रहे हैं कि एक ऐसा चौकी मार है, ये डेटा क्या है, ये डेटा की सेंस ही नहीं बनती, ये डेटा की सेंस ही नहीं बनती अली, ये झूठा डेटा है।
जिन्होंने कहा था कि लदीन भाई SHO की मार है ना, ये वही डफर दिमाग हैं जिन्होंने कहा था इमरान खान को निकालेंगे तो लोग अंडे मारेंगे। काटा लगा दिया उसके नाम पे। तहरीक इंसाफ का हम कंडा निकाल चुके हैं। तहरीक इंसाफ इसका खत्म हो सॉल्यूशन चुकी क्या है। है अली भाई? इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप कुछ इसका सलूशन ये है कि मुल्क को वही लोग चलाएं जो मुल्क को चला सकते हैं, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। 26 करोड़ अवाम गलत फैसला नहीं कर सकती। मैं कर सकता हूं, लदीन कर सकता है। अवाम का इज्तिमाई शऊर कभी गलत नहीं हो सकता। बंद कमरे में बैठे हुए बाबाए कौम की तस्वीर के नीचे सिगार पीता हुआ एक आदमी पूरे 4 करोड़ के सूबे का फैसला मत करे। ये अपनी बारकों से अपने लौंडे उठा करके वज़ीराला हाउस में ना ला करके बैठाएं। अवाम के मसाइल अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हल करें, ये इसका हल है सर जी, दूसरा कोई हल नहीं है। ये पिछले 76 साल से अवाम कुर्बानियां दी जा रही है। आज इसीलिए मेरा और आपका ये हाल हो रहा है। हमसे नहीं देखे जाते लोगों के खून यार। एक आखिरी कमेंट करता हूं, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। सदाम तरीन ने इसका हाल बताया। वो कहता है कोलू और डेरा बुगटी उसके हल्के में आता है। उन लोगों ने उधर से कैंपेन की, वो जीते, इन्होंने जाके कुछ स्मगलर उधर बिठा दिए। वही जो पूरे पाकिस्तान में किए वो इधर के, ये बड़े सियाने हैं। वो बेचारा इलेक्शन वाले दिन हमें नजर आ रही थी वीडियो, वो उनको कह रहा था जाओ जाके बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, तुम यहाँ पे इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के अंदर क्या कर रहे हो। वो एक नौजवान लीडर था, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता था, उसका विजन भी हमें नजर आता है, उसकी बातें भी सुन के हमें। वो बेचारा हारा हुआ है, कभी इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के सामने बैठा होता है, कभी वो कहाँ पे एहतजाज कर रहा होता है। तो सरफराज बुगटी साहब वजीरला बन जाते हैं। आप देखेंगे लोगों को समझनी चाहिए। खान साहब की गवर्नमेंट के दौर में बलूचिस्तान में हुकूमत थी बाप पार्टी की। बाप पार्टी इलेक्शन से 3 महीने पहले वजूद में आई थी। 3 महीने पहले बनने वाली जमात, जो जमात बनी है, वो हुकूमत में आ गई, उनका वज़ीर-ए-आला ही बन गया। बलूचिस्तान में 76 सालों से हुकूमत है। बहरहाल दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है, इसके जो जिम्मेदार हैं उनका खात्मा होना चाहिए। लेकिन दहशतगर्दी पे काबू पाने के लिए हम अपना पेट काट के जिनको पैसा देते हैं, उनसे ये सवाल होना चाहिए कि दहशतगर्दी बलूचिस्तान के अंदर क्यों हो रही है। बहरहाल हम मजीद आगे बात करते हैं। मेरे पास काफी सारे टॉपिक आज इस हवाले से रखे। सुहेल अफरीदी के हवाले से उन्होंने खासकर कल जलसे के अंदर जो बात कही, बोले यार हमें हमारे बुजुर्गों ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं, और साथ ये बात भी कर गए कि ये कच्चे धागे से हाथ बंधे हुए हैं। पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि हाथ बांधे क्यों हैं, इसके पीछे क्या वजह है। इसके ऊपर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूंगा आपके सामने। लेकिन पहले अलादीन साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं, आप इसके हवाले से क्या कहते हैं कि खान साहब की सेहत के हवाले से, या सुहेल अफरीदी इस वक्त आए अडियाला के सामने बैठे, रात गुजरी और फिर चले गए, या किसी ने उनको कहा जाने के लिए, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट वाला जज ही नहीं, दरवाजा ही नहीं खोला उन्होंने। इस हवाले से क्या आप ऐड करना चाहते हैं ब्रदर? यार अली भाई, मैंने ना अभी आपको पता, जब हमारा पहला प्रोग्राम हुआ था तो उस प्रोग्राम में भी हमने यही कहा था, इसी 3 तलवार में, कि जितनी हमारी पार्टी लीडरशिप है ना, सबको चाहिए, सबको मशवरा था कि यार ये सारे इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठ जाएं, वहां पे जाकर धरना दे दे। देखिए, इमरान खान की सेहत से बढ़ के, इमरान खान की जान से बढ़ के हमें कोई चीज अजीज नहीं है। सिंपल इज दैट। ये जितनी क़यादत है, जितने एमएन है, जितनी लीडरशिप है ना, ये हमें और भी मिल जाएगी। हमें खान दूसरा नहीं मिलना, ये एक हकीकत है। मेरी इनसे पहले भी गुजारिश थी कि भाई आप कुछ कर नहीं रहे, बेहतर ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके बैठ जाएं, वहां पे धरना दें यार। वो रेड जोन में आता है, वहां पे आप बैठेंगे, वहां पे रास्ते एम्बेसियों को जाते हैं, वहां पे इंटरनेशनल मीडिया भी है, बहुत सारे मामलात हैं, वहां पे आप प्रेशर बढ़ा सकते हैं। आपका 300-400 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां जाकर बैठा होगा, क्या करेंगे? आपको मारेंगे, भगाएंगे वहां से, आपको उठा के जेलों में डाल देंगे। तो एटलीस्ट आप कुर्बानी दें, आप जेलों में चले जाएं। आपकी वजह से खान की सेहत बच सकती है, आपकी वजह से इन लोगों के ऊपर प्रेशर बढ़ सकता है। एक चीज तो ये थी। दूसरी चीज यह है सुहेल अफरीदी की। पहले दिन से सुहेल अफरीदी को पहले दिन से नापसंद किया जा रहा है। जब उसकी नॉमिनेशन हुई थी, जब वो आया था, डीजी डायरेक्टली उसके पीछे पड़ गया था। ये पहला वजीर आला है जिसको एक फौज का जो स्पोक पर्सन है वो डायरेक्टली आके जिस तरह हिट कर रहा है। इसकी जान लेने के ऊपर भी बात की जा रही थी, इसको डिस्क्वालीफाई करने के ऊपर भी बात की जा रही थी। तो सुहेल अफरीदी एक खतरा है। मुझे लगता है कि पार्टी लीडरशिप खत्म हो चुकी है। ISF के ये नौजवान है, ये आखिरी दीवार साबित हो सकते हैं। अब एस्टैब्लिशमेंट या एजेंसियां कोशिश कर रही हैं कि सुहेल अफरीदी को साइडलाइन किया जाए। मुझे ये लग रहा है कि अब हमारी पार्टी लीडरशिप, जो आपने बुजुर्गों का नाम लिया जिन्होंने इनके हाथ बांधे हुए हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, अपने लोगों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और पीटीआई के अंदर से लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है सुहेल अफरीदी को कमजोर करने के लिए। इस वक्त वाकई सुहेल अफरीदी के हाथ बंधे हुए हैं। एक और चीज है, यहाँ पे कसूर सिर्फ अकेले सुहेल अफरीदी का नहीं है। अगर आप सुहेल अफरीदी के ऊपर 3 महीने हुए हैं, 3.25 महीने उसको आए हुए, सारा मलबा अगर आप उसके ऊपर फेंक दें कि ये ज्यादती है, वो बंदा अगर अडाला जेल के बाहर गया है, मुझे बताएं उसके साथ अवाम की कितनी तादाद थी। अलीमा खान अगर जाती है अडाला जेल के बाहर, तो अवाम की कितनी तादाद है। अगर तो अवाम हजारों की तादाद में निकलती है, कुछ शो हो रहा है वहां पे, तो फिर तो हम कहते हैं कि सुहेल अफरीदी बैद थे, फिर तो वो अपनी टांगों पे वजन डाल लेगा।
एक तरफ लीडरशिप है ना, वो उसका साथ दे रही है, दूसरी तरफ अवाम है, पंजाब है, सब कुछ आपके सामने है ना, वो उसका साथ दे रहे हैं। आप इस सारी सिचुएशन में आप सुहेल अफरीदी से क्या डिमांड करते हैं कि एक ऐलान कर दे और 40-50 हजार बंदा केपीके से ले आए और ला के फिर गोलियां खा के साइड पे हो जाए? मतलब सर मुझे तो इसमें ये एक और मैं चीज ऐड कर दूं, फिर अहमद भाई की तरफ जाते हैं। देखिए, सुहेल आफरीदी को लोगों को समझना चाहिए, सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला है, वो वहां के गवर्नमेंट के और हुकूमती निजाम को देख रहा है। पार्टी में वो कोर कमेटी का कोई सीनियर मेंबर भी नहीं है, ना पॉलिटिकल कमेटी का। पार्टी के जो फैसले एहतजाज करना है नहीं करना, धरना कहाँ देना है, ये फैसले और लोग करते हैं। इसी वजह से उसने कहा था कि हमारे हाथ बांधे हुए हैं। लेकिन अहमद भाई, आपसे मैं जरा जानना चाहूंगा कि आप इस हवाले से क्या कहते हैं। लेकिन मेरा जहन जो कह रहा है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मुझे लगता है बाबों को कहीं ना कहीं किसी ने लारा लगाया हुआ है। इनको लगता है, मुझे लग रहा है कि बाबों को लग रहा है कि इनको किसी ने कहा है कि चीजें ठीक हो रही हैं, खान बाहर आ रहा है। क्योंकि महमूद खान अचकजई साहब के रिमार्क्स मेरे लिए हैरानकुन थे कि वो कह रहे थे कि खान साहब बिल्कुल ठीक है, उनकी सेहत के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सब इस हवाले से क्या लग रहा है? अली, अक्सर लोग ना, बड़ा बुरा फेल है, लेकिन अक्सर मर्द ना, बड़े कमजोर किस्म के मर्द ना जनानियों को मारते हैं, ठीक है, जुल्म करते हैं उनके ऊपर। अच्छा, स्पेशली उनका जिनका कोई वाली वारस नहीं होता, या कोई भाई चाहिए, कोई है वो कमजोर है, इतना उन्हें पता होता है इसका पीछे कोई है नहीं, उसे कुटो। जब वो बेचारी जाने वाली होती है तो उसे कहते हैं भाई रोक जाओ। हल्की सी भी अगर वो कह देना रोक जाओ, तो वो उसको और चाहिए क्या, उसने रोकी जाना, उसके पास और चॉइस है ही कोई नहीं, क्योंकि वो जाना नहीं चाहती वहां पे। उसे भी पता है कि यहाँ पे भी जलालत है, वहां पे भी जलालत है, तो जो जलालत ऑलरेडी काट रही वो काटती ना, दूसरी ना काटनी पड़े। इसी तरीके से अब जिस तरीके से बहुत सारे लोग खान के विजन के ऊपर असल में समझते हैं और अमल करते हैं ना, ये बाबे नहीं करते। कौन सा अली अपनी दुनिया में देखो, आसपास जितने जानने वाले, कौन सा बंदा 60 साल की उम्र में के बाद किसी को ना के घर तब्दील कर लो, वो कहते हैं नहीं यार बड़ी उम्र होगी, इस उम्र में कौन लांजे पाले। ना कोई नई जॉब करता है, ना कोई नए बच्चे पैदा करता है, ना कोई जो है वो घर तब्दील करता है। 60 साल के बाद 55-60 साल के बाद आप नहीं लांजे पालते। एक तो ये बात है जो कि नेचुरल फिनोमेना है बहुत सारे लोगों का। मसला हमारा ये यहाँ पे आ जाता है कि अगर आप नहीं संभाल सकते तो यार निकल जाओ, साइड पे हो जाओ। अब ये सुहेल अफरीदी को भी गंदा करेंगे, ये गंदा करेंगे। वो पार्टी अलादीन कह रहा था ना कि लोग मतलब नहीं आते या आते हैं, जो भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी अवाम जो है वो नहीं आती। वो अवाम या तो पार्टी तहलील कर दो, अगर आपने पार्टी तहलील कर दी तो उसके बाद आपका गिला बनता है अवाम नहीं आती। अवाम निकली है भाईजान, अवाम ने कुटें खाई हैं, अवाम ने शहादतें दी हैं, लोग निकले हैं, कारकुन निकले हैं। जब रोजाना आपको विजुअल नहीं नजर आते, सवाबी नौशहरा कराची के हजारों की तादाद में कारकुन को सुनने आ जाते हैं लोग, तो आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। अली दूसरी बात देख, जब तक देखो ना होता क्या है, मिसाल के तौर पे बात आती है जी अब करना है जी, अब आप ट्वीट कर दे, अब आप वीडियो बना दे, अब आप ये कर दें, आपको भी मैसेज आते हैं, हमें भी मैसेज आते हैं। अब आप जो है वो वीडियोस बना दे, ट्वीट कर दे, वहां पे जी ये तो धरना होने वाला है, होने वाला है, ये होने वाला है। आप ट्वीट करें, वीडियो डाले, उसके बाद खबर आती है जी वहां से उठ के चले गए। कोई 35 दफा तो ये काम कर चुके हैं। या तो भाई बैठते नहीं, बैठते हो तो फिर बैठ जाओ, पक्के बैठ जाओ। मैं मशवरा दूंगा अहमद भाई, मेरे नजदीक मुझे ये लग रहा है कि सुहेल अफरीदी मुझे सलमान अकरम राजा साहब जो है, अच्छा सॉरी मैं अलादीन भाई आपका थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, तो आवाज थोड़ी लेट पहुंच रही थी मुझे। जी क्या कह रहे हैं, कंप्लीट करें। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि सुहेल अफरीदी को केपीके या कराची से ज्यादा जो है वो पिंडी के ऊपर फोकस करना चाहिए। सुहेल अफरीदी को पिंडी में जाके कन्वेंशंस करनी चाहिए, पिंडी में जाके लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। स्ट्रीट मूवमेंट की जो ज्यादा जरूरत है ना, वो रावलपिंडी में है, वो इस्लामाबाद में है। ये जो यहाँ पे 3-4 हल्के हैं, यहाँ पे सुहेल अफरीदी को ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। और पिंडी के नजदीक जो गिरदो नवाब में जो इलाके हैं, मेरे ख्याल से सुहेल अफरीदी को एज सोन एज पॉसिबल उन इलाकों में जाके स्ट्रीट मूवमेंट करनी चाहिए। क्योंकि जब भी कॉल आती है, ये ऑब्वियसली पिंडी के लोग पहले निकलेंगे ना। लास्ट टाइम भी जब कॉल आई थी, आपको पता है पिंडी के लोगों ने रेजिस्ट किया था, पिंडी के लोग निकले थे। ये तो अपने लॉन्ग मार्च केपीके से लोग लेके बाद में पहुंचे थे ना, पहले तो वो पिंडी के लोग लड़ते रहे थे। मैं ये चाहता हूं कि सुहेल अफरीदी एज सुन एज पॉसिबल सबसे पहले रावलपिंडी के लोगों को मुतहरिक करे, रावलपिंडी में जाकर स्ट्रीट मूवमेंट करे, या गिरदो नवा के जितने इलाके हैं, क्योंकि ये लोग अगर मुतहरिक हो जाएंगे ना तो ये मतलब बहुत बड़ा फायदा होगा। और अगर तो वो आगे पीछे जाता रहेगा तो फिर मेरे ख्याल से देर हो जाएगी। तो ज्यादा एक चीज और भी ना, आप देखते हैं ना सर जी, हमेशा से ये कहा जाता है, खासकर तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से एक बयानिया आता है, खान साहब बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, डट के खड़े हैं। डट के तो ज़ाहिर खड़े 2 साल से जेल में है ना। उन्हें तो पहले दिन से जब जमान पार्क में थे तो ये ऑफर थी, बाहर चले जाओ, लंदन चले जाओ, दुबई चले जाओ। डट के खड़ा है तो आज आइन और कानून बदलने पड़ रहे हैं, इस्तिस्ना लेने पड़ रहे हैं। ये बात को अब मुंह से कहने वाली तो नहीं है, दुनिया को नजर आ रही है। लेकिन सर सवाल ये है ना, मेरा क्वेश्चन ये है सर, 72 साल जिस आदमी की उम्र है, 100 दिन से आइसोलेट किया हुआ है उसको,
तो उसको आपकी क्या गारंटी है कि आप उसकी सेहत के हवाले से आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं? आप उसके ऊपर, ये आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, आपके इल्म में ही नहीं है कि वो किस जगह पे है। आपको ये अर्दली हुकूमत कह रही है, जिन्होंने उसको जेल में डाला हुआ, ये आपको कह रहे हैं आंख का ऑपरेशन हुआ या अस्पताल लेके गए। इनके कहने पे आप ये बात कैसे कर सकते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है और खान की सेहत बिल्कुल ठीक है? इसकी यार अली इसके देखो, ऊपर तो नहीं बनती ना ये बात। देखो मैं ना एक बात आपको बताऊं, ये बहुत सारे लोग ना, मुझे नजर आ रहा है ये करते हुए बंदा, बात अच्छा नहीं लगता, लोगों को बुरी बहुत ज्यादा लगेगी, लेकिन बहुत सारे लोग खान के अंदर रहने से कंफर्टेबल अब हो गए लीडरशिप में। वो अपना सियासी रोल देख रहे हैं कि माइनस खान उनका सियासी रोल क्या होगा। बहुत सारे लोगों की गुफ्तगू से समझ आता है कि वो अपने दिमाग में जंग हार चुके हैं। वो सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि अब उनको जूतियां इतनी ज्यादा पड़ती हैं, उनको समझ नहीं आ रही कैसे इस जंग से भागे। ये प्रॉब्लम है। कुछ जवान लोग खड़े हैं जिस तरह सोहेल अफरीदी है, उसको भी बहुत सारे और लोग कॉम्प्रोमाइज करवाते करवाते उस न्याय तक पहुंचा देंगे। अब मुझे यार अली ये बताओ, कहते हैं जी कौम 8 फरवरी में अपने मैंडेट चोरी के लिए निकले, कौम आज तक मैंडेट चोरी पे निकली है? खान के लिए निकलती है, कुटे भी खाते हैं, जाने भी देते हैं, खून भी देते हैं, बच्चे भी, सब कुछ देते हैं। कौम ने आज तक वोट चोरी पे कभी कुछ दिए? ये बड़ी बुरी बात है, बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन हमारा मुल्क है ही कुछ इस तरीके से, लोगों को मैंडेट उतना नहीं समझ आती उसकी इंपॉर्टेंस की, लोगों को खान ज्यादा समझ आता है। आप चढ़ के ऊपर जाके कह रहे हो जी कि उसकी सेहत बिल्कुल ठीक है, फिक्र ना करें, एवरीथिंग इज गुड। वो अंदर जैसे ना बड़े मजे से वो पिकनिक मना रहा है, आप बस अपने मैंडेट के लिए निकले मशले ढूंढ के, मछलियां ढूंढ यहाँ के पे फिर एक सेंसिटिव चीज ये है, इत्तलात इस तरह की भी आ रही हैं, चमगुइयां इस तरह की भी चल रही हैं। एक तो खान साहब की बीवी के हवाले से जो फैसल वाडा ने आके कहा था कि खान अपनी बीवी को तलाक दे दे तो ये सारे काम ठीक हो जाएंगे। पता नहीं खान की बीवी के साथ इतनी क्या दुश्मनी है। अच्छा, उनकी सेहत के हवाले से खबरें आ रही हैं खान साहब की बीवी के हवाले से कि वो ठीक नहीं है और उनके साथ कुछ भी एडवेंचर किया जा सकता है, क्योंकि इस निज़ाम की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ख्वाहिश भी है कि खान काबू तभी आ जाएगा शायद उसकी बीवी ना हो। ये इनकी सोच है, अल्लाह जाने। बहरहाल दूसरी ये चीज यहाँ पे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि सर जी, खान साहब के ऊपर जो कैमरे लगे हुए हैं ना, उन कैमरों को बाकायदा उनको मॉनिटर किया जाता है। बाकायदा टीम्स बैठी हुई हैं, साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट की टीमें हैं जो उन कैमरों को देख करके एनालिसिस बना करके आगे देती है कि जनाब अब आप इसके साथ इस तरह का बिहेव करें, अब आप इसकी मुलाकातों को बंद कर दें, अब आप इसकी मुलाकात करवा दें। बाकायदा वो डॉक्टर्स जो वो जहन है वो कैमरों को मॉनिटर करके ये एक एनालिसिस बना करके आगे दे रहे हैं खान साहब को डैमेज करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए। टॉर्चर का एक तरीका है कि किसी तरह ये टूट जाए, उस लेवल के ऊपर जाए कि जिसपे ये गुस्सा ज्यादा करे या इस तरह की ये आखिर फैसला करे ताकि हमारी बात मतलब ये कि साइकियाट्रिस्ट की टीम होगी, वो लाइव बैठ के ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि खान साहब जो हैं वो, जी बिल्कुल, वो ऑब्जर्व करते हैं। ये पूरी दुनिया में सिर्फ ये नहीं होता, पूरी दुनिया में सिर्फ ये नहीं होता, इसके अलावा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं अली, 100 साल से ना पिछले या उससे भी ज्यादा, ये लोग हमेशा से एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं। अगर आप देखें CIA वगैरह में, ये ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं मुख्तलिफ तरीके से। इनके हर जो डेस्क होता है उसके अंदर ये साइको एनालिसिस वाले होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो साइकाइट्रिस्ट आप कह लो, मुख्तलिफ एनालिटिकल लोग होते हैं। ये लोग हर जगह पे इंटेलिजेंस एजेंसीज में मौजूद होते हैं। साइंसदान भी होते हैं जो इस तरह की ड्रग्स लेकर आते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता, मैं मिसाल दे रहा हूँ, जिस तरीके से खान साहब का वो हुआ, आंख का अटैक हुआ उन्हें, बाय द वे, लोगों को जिनको नहीं पता, ये कोई आंख का नॉर्मल मसला नहीं है कि कोई चीज लग गई है या कोई इरिटेशन है, जिस तरह लोगों को होता है ना, आंख लाल हो जाती है, ड्रॉप डालो ठीक हो जाती है। ये खान की आंख का अटैक हुआ, जिस तरीके से हार्ट अटैक होता है, दिल का दौरा पड़ता है, आंख का दौरा पड़ा है। सादा अल्फाज में बता दूं कि आंख के अंदर जाने वाली जो रगें हैं, एक खून लेके जाने वाली, एक खून लेकर आने वाली है। जो आने वाली रग होती है उसके अंदर कोई क्लॉट बन जाए, जिस तरीके से दिल के आसपास कोई क्लॉट बन जाए, वो क्लॉट दिल का दौरा कर सकता है। दिमाग के अंदर बन जाए, वो दिमाग के अंदर, जिसको हेमरेज बोलते हैं, वो उसका दौरा पड़ जाता है बंदे को। तो खान की आंख के अंदर अटैक हुआ, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि अगर काफी अरसे से आप इनके पास जरूर इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इस तरह की चीजें होती, मैं ये नहीं अफवाह फैलाना चाहता खामखा में बगैर किसी वजह के, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इस तरह की दवाइयां होती हैं जो कि लंबे अरसे के लिए अगर थोड़ी दी जाएं तो उनसे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मसले मसाइल पैदा होते हैं। और अगर ये सिचुएशन इंपॉर्टेंट ना होती तो मैं ये बात बिल्कुल ना करता। अल्लाह ना करे, ये लोग चाह रहे हैं कि कौम को अदमोया खान वापस करें, नाकारा। अच्छा अहमद भाई क्या ये भी इनके ख्वाब है।
अहमद भाई, क्या दिस ऐसा इज नहीं हो दिस इज सकता दिस यहाँ इज से देखें ना स्केरी कि एंड भाई दिस अभी इज जो सिचुएशन चल रही है, जो हालात चल रहे हैं, अब एक खबर, अब तो ये सबके ज़हनों में नहीं कि यार खान की तबीयत ठीक नहीं है ना, ये माइंड बना दिया गया कौम का, हर बंदा कह रहा है कि यार खान की सेहत ठीक नहीं है। तो क्या ये ऐसा भी तो हो सकता है कि जानबूझ के ये सब कुछ किया जा रहा हो, कौम का ज़हन बनाया जा रहा हो कि कौम सोचेगा यार खान की तबीयत ठीक नहीं है, और कल को खुदा ना खास्ता कोई गेम डाल देंगे और फिर वो कहेंगे हाँ, खान की तबीयत ठीक नहीं तो तभी मैं मामला एक हो गया। मिसाल दे देता हूँ, मैं एक मिसाल दे देता हूँ अलादीन आपको। हाँ, ये भी अब हम वैलिड जब पॉइंट है अलादीन का। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ छोटी सी, लोगों को आसानी से समझाने के लिए। हम जब मेडिसिन, मतलब मैंने जब एमबीबीएस कर रहा था ना, तो हमारी एक होती है फोरेंसिक साइंस। उसके अंदर हमें मुख्तलिफ किस्म के पॉइजन पढ़ाए जाते हैं, बहुत सारे किस्म के पॉइजन पढ़ाए जाते हैं और चीजें, और उनको डिटेक्ट करने का तरीका, ये पूरी एक साइंस है। इसके अलावा जितनी एजेंसीज होती हैं, मैं सिर्फ मिसाल देता हूँ, कोई ऐसी ड्रग हो जिसका कोई आपको जायका ना आए और वो खाने के अंदर मिला दी जाए और उससे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, और आप रेगुलर चंद महीने तक खाते जाओ, आपको समझ नहीं आए उसकी, आप महीने तक खाते जाओ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 5वें महीने में जाके आपका 5वें, 6ठे, 7वें महीने में आपके बॉडी के अंदर मसले मसाइल आएंगे। जब एक एक चीज कम प्रेशर के लिए बनी हुई है, आपकी शरियाने सारी वो हाई ब्लड प्रेशर में चल रही है, हर दफा आपको नहीं समझ आ रही, आप समझ रहे हो सर का दर्द है, थोड़ा सा उठने में तकलीफ हो रही है, शायद धूप नहीं लग रही, शायद ये मसला है, उससे फिर बॉडी के अंदर वो खुद ब खुद मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो सकते हैं। आप स्लो पॉइजनिंग कर सकते हो, और बहुत सारी ऐसी हैं, आप जितना मर्जी टिल लगा लो वो डिटेक्ट नहीं हो सकती। इस अच्छा, तरह की चीजें मौजूद हैं। ये चीज बड़ी तशवीशनाक है अली भाई। देखें, ये जिस तरह से कौम का माइंड बनाया जा रहा है ना कि खान साहब को कोई मतलब देखो, अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम रातों रात हॉस्पिटल लेके गए, ठीक है, कल कलाम को अगर कुछ होता है खुदा ना खास्ता तो इन लोगों ने कहना है कि भाई खान बीमार था, तबीयत ठीक है, देखो हम तो हॉस्पिटल भी लेके गए थे, हम तो भागदौड़ कर रहे थे, ये अल्लाह की तरफ से था। तो ये चीज वाकई बड़ी तशवीशनाक है। ये कोई ना दो कोई चीजों से खराब देखो, कर दो सकते तरह हैं। की चीजें हैं, दो तरह की चीजें हैं। इससे पहले भी ये बड़े-बड़े लीडरों के साथ ये काम कर चुके हुए हैं। कायद-ए-आज़म से लेके लियाकत अली खान को, फातिमा जिन्ना को, भुट्टो को, ये मामलात देखे जाएँ, तो हमें अब किसी भी मतलब वो शक में नहीं ये रहना लोगों को चाहिए। समझना चाहिए, देखिए लोगों को समझना तो फिर चाहिए। मैं सर जी बात सुने मुझे अलादीन भाई, एक क्वेश्चन है ना मेरा कि अगर अगर इस तरह के इरादे हैं, इनके गंदे नापाक इरादे, जाहिर है मुल्क दुश्मन गद्दार आएंगे बैठे हुए हैं, इन्होंने तो वही करना है जो पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ हो। अगर इस तरह का कोई इरादा है भी, तो उस पर फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये तो नहीं ना कहना चाहिए कि बिल्कुल भाई उनका इरादा तो है ना, तो उसके लिए फिर उसको निकालने का रास्ता निकालना चाहिए ना, ऑब्वियसली निकालने की ऑब्वियसली तहरीक को भाई, चलाना चाहिए ना। देखें अब अगर देखें इस बात से अवाम मोबिलाइज हो रही है, अवाम 4 लोगों को परेशानी लाए कि पिछले 1 हफ्ते से लोग पगलाए फिर रहे हैं कि उनके लीडर को कहाँ लेकर गए हैं, पता ही नहीं किसी को। अब इस सिचुएशन में आप अवाम को एहतजाज की कॉल देंगे तो अवाम तो 4 गुना ज्यादा निकलेगी। और निकलेगी। अली, अवाम इतना बड़ा जुर्म है ना, ये इतना बड़ा जुर्म है कि आप एक बंदे को ऑपरेशन करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं और उसकी फैमिली को नहीं बताते। ये एग्जैक्टली जिस डॉक्टर ने किया, उस डॉक्टर का ना सिर्फ लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, उसको सजा बनती है उसकी, कि आपने, एक चीज होती है उसे बोलते हैं नेक्स्ट ऑफ किन। नेक्स्ट ऑफ किन अली वो होता है, आप कहते हो कि अगर खुदा न खास्ता आप दुनिया में नहीं रहते तो ये वो बंदा है जो कि चीजें बाकी संभालेगा। तो वो बंदे का होना उधर जरूरी है। ये मेडिकल एथिक्स के एक दुनिया की किसी भी लिहाज से, कानून सर के ऐसा, एथिक्स के हर मैं लिहाज तो से इस एक बात से गलत बात है। परेशान हूँ, आज 1 हफ्ता हुआ है, मैं अपने हर वीलॉग में ये बात करता हूँ, हर ट्वीट में करता हूँ, ऐसा क्या राज है 100 दिनों से छुपाया जा रहा है, लोगों को बताया ही नहीं जा रहा, ना खान की मुलाकात फैमिली से हो रही है। आखिर अली इसके भाई, अंदर क्या राज है, क्यों खान को लोगों के सामने नहीं लाया जा रहा? और तहरीक इंसाफ की क्यादत, में हैरान हूं इस बात पे कि कल उन्होंने जब ये बात की कि खान बिल्कुल ठीक ठाक है, और आपको किसने कही है ये बात? मैं देखिए ना, मुझे, मेरा सवाल है, सिंपल बात है ना, देखिए महमूद साहब से, गारंटी वहां पे आपके पास। सलमान अकरम बैठा हुआ है, वहां पे सोहेल अफरीदी बैठा हुआ था, आपको किसने ये बात कही है खान ठीक ठाक है? आपको तो 100 दिन से पता ही नहीं आपका लीडर किधर है, आप में से तो कोई नहीं मिला, ना उसकी बहनें मिली हैं। ये हुकूमत आपको आकर के कहती है, जिन्होंने खुदा के 99 नामों के नीचे झूठे हलफ उठाए हैं, जिन्होंने आपसे इलेक्शन छीना है, वो आपको कहते हैं कि ठीक है। आपको आखिर किसी ने कही होगी ना ये बात महमूद साहब। मेरा सवाल ये है कि जिन लोग, अगर आपको कोई आसरा दे रहा है कि खान आएगा, तो याद रखिए 76 सालों से जिसको भी आसरा देते हैं उसी को ये चक वड़ते हैं जाके टांग पे, ठीक है ना। भाई, इनके आसरे पे आप अपने साथ रिस्क नहीं लेना। लोगों का लीडर है, वो बहुत बड़ा लीडर है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लीडर है। तो लोग, आप देख लें कि आप किस जिम्मेदारी के ऊपर ये बात कर रहे हैं। अली, अली जो भाई, इस चीज मसला है के ना ऊपर वो, ज्यादा जोर देने की जरूरत है, और जितने मतलब आवाम से भी हम अपील करते हैं कि यार इस चीज के ऊपर ज्यादा जोर दें कि जितनी पार्टी लीडरशिप है, जितने पार्लियामेंटेरियन है, टिकट होल्डर्स हैं, उन सबको प्रेशराइज किया जाए कि एज सुन एज पॉसिबल, जरा भी देर ना लगाएं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके बैठें, धरना दें,
जितना प्रेशर डाल सकते हैं, बेशक आपको वहां पे 100 दिन बैठने पड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, बैठे जाके प्रेशराइज करें उनको। ये बहुत कह लें कि मतलब इस चीज को लाइट नहीं लेना चाहिए। 100 दिन से एक बंदा जो है वो, उसके साथ हमें कोई खबर नहीं है कि वो किस हालत में है। अच्छा, है अभी भी एक दो टॉपिक्स हैं मेरे पास और जिन पे हम सोहेल बात करें। अफरीदी को एक आखिरी कमेंट, सोहेल जी। अफरीदी को ये बात समझनी चाहिए, और उस तक अगर कोई बंदा देख रहा है, आप लोग क्लिप काट के मुख्तलिफ किस्म की चीजें पहुंचा भी सकते हैं। सोहेल अफरीदी को ये वाली बात समझनी चाहिए कि आप भी, गंडापुर को पता नहीं था वो गंडापुर बन रहा है, या गंडापुर को नहीं पता था, वो थींदे थींदे थी गया। उर्दू में तर्जमा करूं, होते होते आप हो गए। तो ये थोड़ा थोड़ा स्लिप करते अली, जब एम्पायर्स, बड़ी बड़ी सल्तनतें, बड़े बड़े लोग जब अरूज से उनका जवाल आता है ना, बड़े बड़े कंटेंट, जाहिर है उनको पेश की इतला तो नहीं होती इसकी, तो थोड़ा 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 होता है, तो उनको समझ नहीं आती। बाय द टाइम दे रियलाइज इट, वो नीचे गड्ढे में पड़े होते हैं। जिस तरीके से ये फौजी जिस खूह में पड़े हुए हैं ना, खोतों की तरह, अगर ये खोते वाली मेंटेलिटी खत्म करें तो इस खूह से खोता बाहर आ सकता है। एक तरफ फस्तायत है, बदमाशी है, लाकानूनियत है, बाप का राज समझा हुआ है, बंदूक हाथ में है, जिसको उठाओ जेल में डाल दो, जिसकी माँ पे हाथ डाल दो, और दूसरी तरफ मसलहत, कानून, सीधा रास्ता, ये चलेगा ही नहीं ना। ये दोनों बहुत बड़ा तजाद है। यहाँ पे सरफेरा ही होना चाहिए, इधर आओ, 2 नंबर काम नहीं करने देता मैं। ये एक अदालत कहती है मिलवाओ, कानून कहता है मिलवाओ, आइन के अंदर लिखा हुआ है, कैदी का हक है, मैं मिल के जाऊंगा, यहाँ पे मैं देख के आऊंगा अंदर अपने कैदी को। यहाँ पे वैसा आदमी चाहिए, सीधी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे यही होना चाहिए कि आपको खड़े होना है, आपको स्टैंड लेना है। ये मेरे हाथ में अदालत का पर्चा है जनाब, मैं जाऊंगा, मुझे अदालत कह रही है तू लाकानूनियत कैसे कर सकता है। तो उस दौरान अगर फिर आप पे तशद्दुद होता है, आपको पकड़ा जाता है, आपको गिरफ्तार किया जाता है, तो आप कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहें, फिर मसलहत ना सोचे। मेरे ख्याल में तो इसका यही है। सोहेल अफरीदी को कच्चे धागे जो है वो तोड़ देने चाहिए, इससे पहले कि सोहेल हाँ अफरीदी बिल्कुल, ये सोहेल साहब के लिए मशवरा है। एग्जैक्टली। अच्छा, आगे जनाब मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक और हैं यहाँ पे। लाहौर के अंदर बड़ा इंसिडेंट हुआ सर। बच्ची अपनी वालदा के साथ, 9 माह की बच्ची और 24 साल की, आज उसके शोहर की वीडियो देखी सोशल मीडिया के ऊपर, उनके कपड़े उतार करके वो अपने जख्म दिखा रहा है, जिस तरह बदतरीन तरीके से। सर इसके ऊपर क्या मुजम्मत हो, इसके ऊपर मैं अल्फाज कहां से लाऊं कि एक आदमी की 10 माह की बच्ची गटर में गिर गई, मर गई बच्ची, जिनकी औलादें हैं वो सोचें जरा कि इस तकलीफ को, जिनके घर में जिनकी बेटियां हैं, उसकी बेटी गटर में गिर के उसकी बीवी के साथ मर गई, उसकी दुनिया तबाह बर्बाद हो गई, ये उल्टा लटका के उसको छितर मार रहे थे उसके जिस्म के ऊपर। सर नील हुआ पड़ा है वो बेचारा, और उससे ये कह रहे हैं कि जो कचरे के अंदर उसकी मासूम बच्ची की लाश पड़ी हुई है, जो उसकी बीवी की लाश, उसे कह रहे हैं कि तू बोल के ये तुमने मारा है। यार वो छोड़ो, वो जो दरिंदगी की नवाज की कनीज है यार, वो क्या कह रही थी, मतलब उसका आप लेवल देखें। हुकूमती ओहदों के ऊपर जो लोग बैठे होंगे, वो क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है, वो कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है बंदा। अहमद अली खान साहब, इस औरत ने कहा, अज़मा बुखारी जब बात कर रही थी ना, पहले उसने कहा फेक न्यूज। लोगों के लिए एक छोटे से रिवाइंड दे दूं, बच्ची गटर में गिर के बच्ची और मां मरे, खामंद गया पुलिस के पास, पुलिस के मेरे बीवी और बच्ची गिर गए, पुलिस ने उसी को पकड़ के मारना स्टार्ट कर दिया कि वो रिक्शे वाले के साथ भाग गया, किसी और के साथ भाग गया, तूने कुछ किया, कैमरे में तू नहीं आ रहा, हालांकि उन्हें पता था आ रहा है। उसको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, उसकी वजह सिर्फ ये थी क्योंकि अज़मा बुखारी ने कह दिया था कि फेक न्यूज है, इस वजह से पुलिस वालों ने उसको और मारा। जब अज़मा बुखारी ने ये वाली बात की, उधर लोग चीखना चिल्लाना स्टार्ट हो गए। फिर उसके बाद मरियम नवाज की नौटंकी वाली वीडियो आई, जिसमें वो बैठ के नौटंकी कर रही है, 2 नंबर तरीके से आई हुई है, और नौटंकी करके उनको कह रही है एसी साहब, डीसी साहब, आप ये आप वो, आप ये आप वो, अंदर से वो करके वो ड्रामेबाजी चल रही है बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि अज़मा बुखारी जो है वो कह रही है कि मैं जो है वो माफी मांगती हूँ, ठीक है, मैं तैयार हूं इसके लिए, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी। अली मैं पता है उस वक्त क्या सोच रहा था, अज़मा बुखारी ने जो मेकअप किया हुआ था, वो जो मेकअप की किट थी, मेरे से लिखवा ले ली, वो मेकअप की किट जो है ना, वो जो बीवी, बच्ची और खामद है, उन तीनों के सालाना खर्चे से ज्यादा सिर्फ उस मेकअप किट का खर्चा होगा। उनके सालाना घर का जितना खर्चा होगा ना, उससे ज्यादा वो मेकअप किट होगी जिसकी वो अज़मा बुखारी कर रही है। अब एक ट्वीट करे ईमान मजारी तो 17 साल कैद, उसका खामन शेयर करे तो पता नहीं 17 साल कितने साल कैद उसको। मारून बलोच जिसने कुछ किए नहीं, तुम दो अंदर उसको। कोई और जिस पे लगता है बाहर मुईद पीरजादा पे,
वजात सईद पे, बाकी आदिल राजा पे, हैदर मेहदी पे, इन लोगों के ऊपर आप तुम नहीं जाओ, एफआईआरों पे एफआईआर तुम नहीं जाओ इन लोगों के ऊपर। और वो बाहर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर पता नहीं पीका के तहत और किस एनसीसीआई ये या पता नहीं नाम यार मेरे ऊपर 4 एफआईआर है भाई। अज़मा बुखारी ने इतना बड़ा झूठ बोला जिसकी वजह से अगर सोशल मीडिया पे ये बात ना आती ना अली, इन लोगों ने खा जाना था इस सारे मामले को। इन्होंने क्या देना था, भाग गई है, भाग गई है। और अब इन्होंने उस बंदे के ऊपर मर्डर डाल देना था कि इसने गटर में फेंकी है। हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि अज़मा बुखारी के मुंह से ये बात निकली कि फेक न्यूज है, इसको प्रूव करने के लिए ये जाने मार देते। कौन अहमद साहब, मरियम कह रही है, उस दिन मैंने उसको खुद सुना, कह रही है एक आदमी के घर में मातम हो गया और आप उसी के शोर को पकड़ रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। वो पुलिस पागल की बच्ची है, एक बंदे की बीवी मरी है, उसको पकड़ के गिरफ्तार करे। पुलिस इसलिए कर रही है कि सीएम साहिबा नहीं चाहती कि ये खबर बाहर आए। पुलिस को ऊपर से आईजी को ऑर्डर हुआ है सीएम साहिबा का। ये वही सीएम साहिबा है जिसने जिले शाह के मरने पे कहा था इसका एंगल कौन सा होना चाहिए अंकल जी। इसने जब बच्ची के मरने की खबर गई हाउस ऑफ शरीफ के अंदर, शरीफ के महलात की घंटियां जब बजी, तो वहां पे मैडम साहिबा ने फोन उठाया तो कहा इसको एंगल ये दे दें, हसम पकड़े, पीटे कूटे, बात को दबा दें। मानसेरे वाला भी था ना, तुम्हारा मानसेरे वाला भी था ना, जो कहता था हमारे तहरीक का पहला शहीद है बच्चा, जो गाड़ी के नीचे देकर इन्होंने मार दिया था, कत्ल कर दिया था। यार इनकी तारीफ भरी पड़ी है, ये इंसानियत दूर दूर तक इनके अंदर नहीं है। अरशद शरीफ को जब शहीद किया गया था तब ये लोग केक काट रहे थे। अंदाजा जब उसकी मैयत पाकिस्तान भेजी गई थी तो तब इस हिंदा सिर्फ औरत ने क्या ट्वीट किया था वो आप सब जानते हैं। इनकी गाड़ियों के, इसके चचा के, इसके बाप के काफले के नीचे जो लोग आके मर जाते हैं, उनके साथ क्या करते हैं, ये इनकी तारीख है यार। इनमें जरा भी जो बेसिक इंसानियत है ना वो भाई नहीं है इन लोगों में। ये राजकुमारी इतनी नायल है इस लेवल की, इसका दिमाग देखो, उधर बैठ के कह रही है कि मैं जो हूं मैंने मेरिट पे तैनातियां करानी अपने बाप और चचा से सीखी, और तू खुद मेरिट की पैदावार नहीं है, हारी हुई है यार, खुद मेरिट की पैदावार नहीं है। एक अली, एक गरीब तो बदतमीज, एक बाप सियासत में है, इस वजह से सियासत में है, दूसरा मैंडेट ही कोई नहीं, एक गरीब ऊपर से वो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि मगरूर बंदा जो है ना वो अल्लाह को नहीं पसंद, वो पुखा मगरूर जो है ना वो तो बिल्कुल ही नहीं पसंद। मरियम नवाज के साथ है भी बोल कुछ नहीं थे, ऐवे इसका गुरूर ना, ठीक है, पुखा कंगला मगरूर जी। एक लम्हे के लिए मरियम नवाज के साथ से नवाज उतारने पीछे क्या बचता है, क्या है? नवाज लगा भी रहे तो कुछ नहीं बचता, ये उधर ये लगा भी रहे तो अब कुछ नहीं बचता। लदीन साहब ये इधर लाहौर में भी हार गए, उधर गुस्तासो खान ने मनसेरा के पहाड़ों में गुस्तासो ने रबोड़ा है इसको उधर। आपको अंदाजा नहीं है, मेरा उस इलाके से ताल्लुक है। तो उसने कहा तू इधर आके एक पोलिंग जीत के 10 3 बार के वजीर आजम, तेरी वजीर आजमी मैं तुम्हें बताता हूँ, उसने उधर इसको पहाड़ों में रबोड़ा है। ये उधर से तो 47 में भी आ रहा हुआ है, 45 में भी, दोनों में आ रहा हुआ है। गुस्तासफ खान से सफदर लेके गया था। अच्छा मजे की बात ना, जब ये हल्का ढूंढ रहे थे कि मियां साहब को कहां से खड़ा करें, पोजीशन ऐसी है कि जित के तो नहीं नजर आ रही, ठीक है, आसरे वासरे दिए हुए थे जर्नैलों ने कि जिता देंगे। सफदर ने कहा मैंने जिंदगी गुजारी है मनसेरा में, मेरे कदरदान वहां बहुत है, तो मियां साहब ने मनसेरा दे जाओ और पैसे भी कुछ दे के भेजे थे ना कुछ। इन्होंने सफदर की जिंदगी में पहली बार बात ये मानी कैप्टन सफदर साहब की कि सफदर वहां पैदा हुआ है, मनसेरा से ताल्लुक है, जाहिर है इसकी वहां पे कौम बरादरी भी है और कदरदान भी बहुत है, ठीक है। इन्होंने कहा चले मियां साहब को वहां से खड़ा कर, तो गारंटी दी ना सफदर साहब ने, 100% गारंटी दी। वो आज तक पता है आपको कैप्टन सफदर क्या कहता है? कैप्टन सफदर शरीफ हाउस के अंदर वाहिद आदमी है जो कहता है कि ये इलेक्शन कमिश्नर चोर है, इसने मियां साहब की सीट मनसेरा से छीनी है। बाकी ये सारे जितने भी हैं शरीफ फैमिली, इनका लाडला है सिकंदर सुल्तान राजा, इनको फार्म 47 दिए। कैप्टन सफदर वाहिद आदमी है, कहता है ये 1 नंबर का चोर आदमी है सिकंदर सुल्तान राजा, इसने मेरे ससुर को वहां से हरवाया मुझे बेइज्जत करने के लिए। ये गए जनाब पहाड़ों में, उधर आगे था खड़ा हुआ गुस्तासफ खान, उन्होंने कहा और आओ मियां साहब मैं तो का दसदा, ठीक है, उसने फिर उसको दिखाया। मियां साहब वहां से हार गए दोनों फार्म्स के अंदर। यहाँ पे उन्होंने 47 दे करके इनको जिताया। मियां शहबाज शरीफ नकली वजीर आजम जो 47 के हैं, काबिज गैर मुल्की रजीम की तरफ से जो बिठाए गए हैं, उन्होंने सर जी एक सरकारी तौर पे सरेंडर कर दिया ये बात करके कि जब मैं और फील्ड मार्शल कर्ज मांगने जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक में तो हमारा सर झुक जाता है। तो उसके बाद बाज ऐसी फरमाइशें भी हमें माननी पड़ती हैं जिनका कोई जवाज नहीं होता।
तो ये तो सर सरकारी तौर पे पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया कि अब हम गुलाम हैं, पाकिस्तान के फैसले या तो वाशिंगटन में होंगे या फिर यूएई के पैलेस में होंगे, शेख जायद महल के अंदर होंगे। पाकिस्तान की तारीख का दूसरा बड़ा सरेंडर है, और ये सरेंडर शहबाज शरीफ ने नहीं किया, ये फील्ड मार्शल ने किया है, ये हमारी पाक फौज ने किया है। ये एक हकीकत है। आपको पता है इनको लाने वाला कौन है, इनको चलाने वाला कौन है, डीलिंग करने वाला कौन है? आपको लगता है कि यार इसकी शहबाज शरीफ की इतनी औकात है कि ये इसराइल के साथ बात करेगा या अमेरिका के साथ बात करेगा? फील्ड मार्शल बात कर रहा है। ये जो बयान दिया ना शहबाज शरीफ ने, बेसिकली ये समझे कि ये फील्ड मार्शल का बयान है। 71 में वो सरेंडर हुआ था 93,000 वाला, और एक ये सरेंडर हुआ है। ये वाकई जो है ना वो पाकिस्तान की कह लें कि अहमद साहब, आप तो सॉरी अलदीन भाई, बीच में इंटरप्ट तो कर देता हूं मैं। आपको लगता है ये गजा का जो पीस बोर्ड है ट्रंप का, ये उस हमारे से बयान था कि हम उधर इसलिए गए हमारे पर कर्जा? अली, ये वो बच्चे हैं जो कि स्कूल से फेल होकर आ रहे हैं, आप घर में अब्बे को बताते हुए कि फटी जा रही है। पार्लिमानी अल्फाज का वो ये ना अली भाई उसी तनाजुर में बात कर रहे हैं ना। पैक हुई हुई मैं बताता हूँ। ये इन्होंने समझा था ट्रंप जो है वो उसे हम फुदू लगा लेंगे 2-4 साल के लिए, साल 2 साल मिड टर्म आएगा, कमजोर हो जाएगा, फिर 1 साल, फिर 1 साल। उसने इनको ना ब्लफ कॉल कर लिया इनका। अब इन्हें वो साइन करने पड़ गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि माई बाप हमारे पास ये, हमारे पास वो, अब हम नहीं दे सकते, हमारे बड़े मसले हैं, ये है वो है, हमारी बातें समझे, हमारी मजबूरियां समझे। वो इन्हें इमरान खान का ड्रावा देते हैं, ये उन्हें कहते हैं हमारी जान भी ले लो, जो मर्जी है, वो जिन बोतल से नहीं निकालना। ये इतने गंदे वादे कर कर आ गए, इनके पास पैसा नहीं है। मैं आपको यकीन से बताता हूं, इन सबके प्राइवेट जेट्स अली तैयार है। इनकी सिर्फ तगोदो इतनी होनी है कि जिस दिन ये पाकिस्तानियों को समझ आती गई, हालात थोड़े से तब्दील होते गए, इनकी सबसे बड़ी तगोदो होगी कि घर से लेकर एयरपोर्ट तक इन्होंने कैसे जाना है। अच्छा, दुबई में बैठे होंगे और बाकी मुस्लिम मुल्कों में बैठे होंगे। ईरान की जंग ये चाह रहे हैं लगे, ये चाह रहे हैं ईरान की जंग लगे, लेकिन ये नहीं चाह रहे कि अपने ट्रूप्स दें, क्योंकि ईरान की जंग लगेगी तो इनकी जमीन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इनकी जमीन इंपॉर्टेंट होगी, ये ट्रूप्स ना दे के पैसे ले लें, ये इनका दिल है। क्योंकि वो अब वाहिद रास्ता है जिसकी वजह से ये थोड़े से और इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि एक चीज अली, ट्रेडर्स ने, जितने फैसलाबाद वाले और बाकी ट्रेडर्स थे, इन लोगों ने हाथ जोड़ के कहा है कि बंदे दे पुत्र बन जाओ, कुछ कर लो। क्योंकि लोग गुस्से में इन्वेस्टमेंट अली नहीं करते, लोग गुस्से में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। मुझे किसी ने कहा जी रेमिटेंसेस वगैरह, देखो इन्वेस्टमेंट्स आ ही नहीं रही, सिर्फ वो वाला खर्चा आ रहा है जो कि हाउस होल्ड एक्सपेंस है घर का, और वो ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि लोग बेताशा बाहर चले गए एकदम। और हाईली स्किल्ड, इस पे मैंने वीडियोस भी की थी और किसी दिन आपको डेटा के साथ बता देंगे। हाईली स्किल्ड वर्कर पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पिछले 3 सालों में गया, जो कि टॉप ऑफ द टॉप जो मुल्क चलाते होते हैं वो लोग, इनकी हर लिहाज से पैक है। इसीलिए इसका भी सोल्यूशन निकला है। ये जो लोग जा रहे हैं ना, जो हाईली क्वालिफाइड लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, पता है हर साल रिपोर्ट आती है कि लाखों लोग छोड़ के चले गए हैं, डॉक्टर्स जा रहे हैं, प्रोफेशनल्स जा रहे हैं। ये जो मरियम नवाज ने बात की थी ना कि भाई हम ब्रिलियंट माइंड जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे, मुझे लगता है कि वो 3 बैठे हैं ना ग्रेट माइंड्स, पीछे पटवारी बच गए हैं सारे। अच्छा देखें हर साल जो मुल्क के हालात हैं, पढ़े लिखे लोग तो वैसे ही जा रहे हैं, लाखों की तादाद में जा रहे हैं। अब अगले साल जो रिपोर्ट आएगी ना, मरियम ने कहना है देखा हमने कहा था ना कि हम बिलियन माइंड मुल्क से बाहर बेचेंगे, देखा हमने बेच दी है। मतलब वो जो अपनी नाकामी है उसको भी लोगों को बाहर जाने के लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं कि बाहर जाओ। इनकी 3 लाख रुपए दे रहे हैं सर, 3 लाख रुपए दे रहे हैं कि यहाँ से जाने के 3 लाख रुपए ले लो, बाहर चले जाओ। क्योंकि अली पढ़ा लिखा जवान जब बाहर जाएगा ना तो एक वोटर कम होगा पीटीआई का। ये बहुत बड़ी वजह है, ये याद रखना, ये बहुत बड़ी वजह है। सर अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, इन मुल्कों के अंदर मैं देख रहा था, इमिग्रेशन की पॉलिसियां होती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी बनाती है, मुख्तलिफ किस्म के वीजे निकालते हैं। वो पूरी दुनिया के अंदर ज़हीन माइंड्स को अमेरिका कनाडा बुलाने के लिए, इन तरक्की याफ्ता मुल्कों में बुलाने के लिए, ताकि मुल्क की मैशियत मजबूत हो। अब अमेरिका का EB-2 वीजा है, ओ वीजा, पता नहीं कौन कौन से वीजे हैं, उन सब की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ये होती है कि हाईली क्वालिफाइड, हाईली स्किल्ड, या फिर यकीन करिए एक ऐसा वीजा भी मुझे रिसर्च के अंदर मिला है कि आपके पास कोई पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने कुछ ऐसा डिफरेंट कर दिया है, ऐसा कुछ अलग आपने कर दिया है कि जो एक दुनिया से एक अलग चीज है, आपने को बना दी है, कोई इन्वेंट कर दिया, आपको बुला लेंगे। तो दुनिया ये कर रही है, और ये मतलब कोई भी मुल्क है अपने ज़हीन दिमागों को इस्तेमाल करके फैक्ट्रियां बनाता है, वहां पे कारखाने, ये बेच रही है। राजा को भी मिल जाएगा, उसने भी तारीख में कुछ ऐसा किया है जो किसी ने नहीं किया। ये वीजा उसको भी मिल जाएगा, चीफ जस्टिस को, लूसी क्या नाम था उनका, जो किचन, मुझे तो उसका नाम भी भूल गया, ये तो वाला ही। वैसे बैन होंगे,
सबसे ब्रिलियंट माइंड जो है ना नाम वो उसका भूल गया, किचन और हीट वाला, वो कौन था, सॉरी, जो चीफ जस्टिस था। उसका नाम वैसे भूलना नहीं है, तारीख में जब भी आप गोबर का नाम सुने तो उसका नाम याद रखा करें, काजी फाइज जी से उसका नाम है। फाइज जी साहब, ठीक है? फाइज, अंदाजा लगा यार कैसे ये किरदार है, इनका नाम भी भूल गए। आपसे मैं एक ईमानदारी से सवाल पूछता हूँ सर जी, मुझे बताएं, मैं जब भी आप जिंदगी में चोर का नाम सुनते हैं कि फलां जगह चोरी हो गई, फलां आदमी चोर है, आपके जहन में किसकी तस्वीर आती है सबसे पहले? मेरे जहन में हाँ, मैं मेरे जब भी जर्नैलों की, अब तो जर्नैलों की आती है, अब जर्नैल पहले नवाज अब की बात जर्नैलों की आती है। अली, तू जो कहना चाह रहा है वो नहीं होगा, अब जर्नैलों की आती है भाई। मैं जहां पे कहीं पे कोई चोरी का वाकया पढ़ता हूँ, कुछ चोरी से रिलेटेड कोई फिल्म देखता हूँ, मेरे जहन में सबसे पहले जो है ना नवाज शरीफ आता है कि उसने ज़ाहिर चोरी की। अच्छा, मैं हाँ, देख रहा था, मेरा बहुत ज्यादा पक्का हुआ दिमाग उसके ऊपर। सलीम हैदर साहब ना हमारे इलाके के है ना, अटक के, जो गवर्नर अच्छा। पंजाब है, सलीम हैदर, वो किसी जगह जरदारी की तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि जरदारी की करप्शन के खिलाफ क्या क्या खिदमात हैं, किस तरीके से। अच्छा यार वो आप सुन नहीं सकते पूरी वीडियो, मैं अच्छा। यकीन मान नहीं सुन सका पूरी वीडियो, अभी क्रिंज नहीं यूए आती, बिल्कुल अच्छा उसी तरह की क्रिंज। अली, अब तुम मेहमानों में जाओ और तुम्हारा बच्चा उठ के नाचना स्टार्ट कर दे दरमियान में, जब सारी अच्छी गुफ्तगू हो रही हो, तो बंदा ओहो। अजीब फील करता है ना, बंदे को लगता है यार ये क्या हो रहा है, ये रुक जाए, मेरे उसमें नहीं है, लेकिन आप उसको कुछ कह भी नहीं सकते। बिल्कुल ये वीडियो देख के मेरे वही तासुरात थे, ये अच्छा क्या हो रहा है, ये क्या अलादीन कह साहब, रहे हैं। 7 फरवरी को क्या कर रहे हैं लंदन में आप? कन्वेंशन करने जा रहे हैं, अपने अच्छा हिस्से का दिया जलाने जा रहे हैं। वो मैं अक्सर एक सर, शेर इस पढ़ता हूँ कि कन्वेंशन का क्या मोटिव क्या है, मतलब इसके हवाले से क्या मोटिव है आपका? मैं अक्सर एक शेर पढ़ता होता हूँ कि सब लोग मिलके अगर दीप जलाने लग जाएं, ऐसे आ रात या ए आसिम मनीर तेरे होश ठिकाने लग जाएं। देखें, मैं तो अपने आप को ना सहाफ़ी कहता हूँ, ना सियासतदान कहता हूँ। मैं समझता हूँ कि यार हम मुज़ाहमतखार हैं और हमने ज़ुल्म के निज़ाम के खिलाफ मुज़ाहमत दिखानी है। हमसे जो हो सकता है हमने करना है। लास्ट टाइम भी हमने बार्सिलोना कन्वेंशन किया था और इस दफ़ा हम लंदन में जा रहे हैं। 7 फरवरी को इंशाल्लाह मैं लंदन में होऊँगा, वहाँ पे हम कन्वेंशन करेंगे। जो बुनियादी वजह है ना, वो यही है ना कि पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, उसके ऊपर बात की जाए। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के ऊपर बात की जाए, जिस तरह इन लोगों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को टारगेट करना शुरू कर दी है। और उससे बढ़ के ये कि ये ना अपने टाउट्स भिजवाते हैं, ख़ासकर लंदन में। हमने लंदन इसी वजह से अब चूज़ किया था कि कभी इकरार को भिजवाते हैं, कभी किसी को भिजवाते हैं पाकिस्तानियों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को राम करने के लिए। तो हमने कहा है कि भाई हम यहाँ पे खड़े होंगे। एटलीस्ट हम यहाँ से ज़रूर मुज़ाहमत दिखाएँगे, यहाँ पे ज़रूर हम खड़े होंगे और यहाँ से हम इन जर्नैलों को पैगाम पहुँचाएँगे, देखो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहाँ पे खड़े हैं। हमने अपने हिस्से का दिया जलाना है, अपनी मदद आपके तहत। ये 7 को लंदन में कर रहे हैं और यकम को वहाँ पे कोहाट के अंदर कन्वेंशन हो रही है, वो भी टीम कप्तान के लड़के कर रहे हैं। वो भी लड़के अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। इसी चीज़ के ऊपर कि यार जो लोग इमरान खान की रिहाई के ऊपर बात की जाए या पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है और साथ ही साथ जो वोट चोरी किए गए थे। 8 फरवरी एक स्याह तरीन दिन है और उस दिन के ऊपर खामोशी बिल्कुल नहीं बनती। अवाम को, पब्लिक को अवेयरनेस देनी है। सबसे बढ़ के चीज़ ये है, इमरान खान ने भी यही लेसन दिया है, यही सबक दिया है। वो बेचारा सारी ज़िंदगी ये सबक देता रहा है हमें कि यार अपने हकूक़ के लिए खड़े हो जाओ। वो खुदा के लिए अपने हकूक़ पहचानो, तुम कीड़े-मकोड़े नहीं हो। हर फ़र्द को जो है वो अपने हिस्से का दिया जलाना है और इसी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी मदद आपके तहत जो कर सकते हैं ना, हमें करना चाहिए और पाकिस्तान में भी और ओवरसीज़ में भी। तो बस ये उसी चेन की एक कड़ी है। हम लगे हुए हैं इंशाल्लाह 7 फरवरी को बहुत करेंगे। सारे, मैं इसी पे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। देखिए, जब बार्सिलोना का कन्वेंशन हुआ था, बाकी कन्वेंशन हुआ था, तो होता कुछ इस तरीके से है कि पिछले कुछ सालों में ना बहुत सारे लोगों के पास ना, अब हम ये नहीं कहते कोई बदनीयत है या जैसे भी है, बहुत सारे लोगों के पास ना फेम आ गया, बहुत सारे लोग उसे हैंडल नहीं कर पाते, कुछ अच्छा हैंडल करते हैं, कुछ बुरा हैंडल करते हैं। कुछ लोग उठ जाएंगे, वो कहेंगे जी ये फलां हो रहा है, ये एनजीओ बन रही है, उसमें ये कुछ ये कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, हम मजदूर लोग हैं। आप हमें देखेंगे, हम मजदूरी कर रहे हैं। पिछले जिंदगी के हिस्से में हमारे पास अगर कोई 2-4 जो उसे कहते हैं आसानी के लिए कोई 1-2 चीजें बन जाए तो बड़ी बात होगी, जो कि काम मजदूर की बन जाती होती है अगर वो तरीके से करे। हमारा इस तरह का कोई मकसद नहीं है, ना अलादीन का, ना अली का, ना मेरा। होता ये है कि बहुत सारे लोगों का लड़ने का तरीका अपना अपना होता है। अब सारे ही तलवार वाले हों, सारे ही बंदूक वाले हों तो मसला नहीं होता। फौज के अंदर आर्टिलरी भी होती है, वो कम्युनिकेशन वाले भी होते हैं, इंजीनियर कोर भी होती है, कोई बाकी जर्नैल भी होते हैं, कोई छोटे सिपाही होते हैं, कोई बड़े होते हैं, मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ काम होता है। इधर चूंकि फौज ने हमारी जहनीत है वो फौजी बना दी है पिछले 78 सालों में, 80 सालों में अली, तो ये क्या करते हैं, समझते हैं कि सारे वो वाली लाइन ले जो मैं ले रहा हूं। अब देखो, मरियम नवाज शरीफ के ऊपर अली आपकी और लाइन है, अलादीन की और लाइन है, मेरी और लाइन है, ठीक है। जर्नैलों के ऊपर आपका एक स्टैंड है, अलादीन का एक स्टैंड है, मेरा एक स्टैंड है। किसी में हम करीब आते हैं, किसी चीज में ज्यादा आते हैं, मुख्तलिफ चीजें होती हैं।
इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, समझते हुए आगे चलना ही, ये समझ के कि अगला गद्दार नहीं है, ये जमहूरियत होती है और यही असल सोच होती है। सवालनामे का जहाज बन चुका है और बकवास करके ये बोल देना कि फलां जी गद्दार है, फलां गद्दार है, फलां ये है, फलां वो है, ये बातें करना फजूल। अरे सर ये बातें ना देखें, इनके ऊपर ना ध्यान दिया करें, अपने हिस्से का दिया जलाते रहे जी। ये आप इंडिविजुअल लड़ सकते हैं, इंडिविजुअल दो चार लोगों की बात को लेके क्या दिल पे बैठ गए हैं आप। सवालनामे का जहाज बना दिया गया है सर जी, ठीक है। अब हम अगला प्रोग्राम जो है अगले इंशाअल्लाह ताला हफ्ते आपके सामने रखेंगे। पूरे हफ्ते का कलेक्टिव डेटा जो होता है, दो माहिरीन जो सोशल मीडिया के मेरे सामने बैठे हुए हैं, माशाल्लाह से इनकी वीडियोस को सोशल मीडिया पे मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं। एक एक वीडियो को इनके 8-8 10-10 मिलियन लोग देख रहे होते हैं। तो मतलब है कि बहुत सारी चीजें समझते हैं। वैसे मेरे सामने आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ ज्यादा ही समझता हूँ, लेकिन प्रोफेशनल आदमी है। अहमद भाई एक प्रोफेशनल बंदे हैं, उनके पास नॉलेज पे होता है, रिसर्च करते रहते हैं। देखिए मैं आपको पहले बताया कि मैं कोई तजियाकार नहीं हूँ, मेरे पास कोई इतना नॉलेज नहीं, मैं एक आम सा मुजाहमतकार हूँ। अवाम की साइकी को हिट करते हैं आप अलादीन साहब, वरना बहुत सारे लोग क्रिएशन है ना, इसकी जो लॉजिक की क्रिएशन है वो ये बड़ी फिट करता है। और जिस तरीके से ये लोगों के अंदर वो देखो, लोगों एक होता है आपके बारे में इंशाल्लाह स्पेशल प्रोग्राम होगा जिसमें आपके बारे में सवालात होंगे, आपके हवाले से, आपकी जात के हवाले से किसी दिन एक सेशन रखेंगे जिसके अंदर हम जरूर ये गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सो मच। 1 घंटे का प्रोग्राम हो चुका है। अब बहुत खास लोग होंगे जो यहाँ तक टिके हुए होंगे इसको देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी। आपका बहुत शुक्रिया सर जी आने के लिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। फिर होती है मुलाकात।